हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे फ्लोरोसिस के बारे में। डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस का सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि हमारे दांतों जो हैं येलोइश कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है, या फिर कई बार अगर केस बहुत ज़्यादा वर्स हो, मतलब कि ज़्यादा ख़राब हो, तो उन केसेस में दांत में येलो कलर की डिसकलर्ड बड़े बड़े पैचेस भी हो जाते हैं। तो फ्लोरोसिस की समस्या एक्चुअली हमारे एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब एरिया में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दैट इज़ बिकॉज कि पानी में फ्लोराइड कंटेंट कई बार ज़्यादा होता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें बेसिकली पानी का इनटेक जो है वो चेंज करना पड़ता है। हमें टैप वाटर, रेगुलर टैप वाटर को चेंज करके हमें फ़िल्टर वाटर पे शिफ्ट होना पड़ता है। आरओ वगैरह वाला वाटर यूज़ करना है आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। इनफैक्ट अगर आप ब्रश वगैरह भी कर रहे हो तो भी आपको टैप वाटर, रेगुलर वाटर को यूज़ नहीं करना है ऐसे केसेस में, और उसे शिफ्ट करके फ़िल्टर वाटर यूज़ करना है। तो बेसिकली जब आपको फ्लोरोसिस हो जाती है तो फ्लोरोसिस एक इरिवर्सिबल फिनोमिना है। मतलब कि अगर आपको फ्लोरोसिस हो गई, अगर आपकी टीथ में येलो डिस्कलरेशन हो चुकी है, तो वो दोबारा से फिर से वाइट नहीं हो जाएंगी। ऐसी कोई होम रेमेडी अवेलेबल नहीं है जिससे ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप ड्रिंकिंग वाटर भी चेंज कर लोगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम वाटर चेंज कर लेंगे तो हमारा टीथ ठीक हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे, जितना डिस्कलरेशन फ्लोरोसिस की वजह से हो चुका है, या फिर अगर आपको डिस्कलर्ड पैचेस आ चुके हैं, तो आप दोबारा से अपने नेचुरल कलर के तरफ नहीं जा सकते। जो डैमेज हो चुका है टीथ को, वो हो चुका है, तो वो इरिवर्सिबल प्रॉब्लम हो जाती है फ्लोरोसिस में। तो ऐसे केसेस में हमें डेंटल विज़िट ही करना पड़ता है, डेंटल ऑफिस में जाना पड़ता है, हमें प्रॉपर डेंटिस्ट के पास ही इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि हम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस कर सकते हैं अगर हमें फ्लोरोसिस है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, अगर तो बहुत माइल्ड केस है कि अगर डिस्कलरेशन बहुत ही कम है, बड़ी लाइट सी येलो कलर की लेयर जैसे बन जाती है, वैसा है, तो ऐसे केसेस में हम ब्लीचिंग कर सकते हैं, टीथ वाइटनिंग ऑप्ट कर सकते हैं, डेंटिस्ट ये कर सकते हैं। इन ऑफिस भी हो जाता है, ये ऑफिस में डेंटल जो आपकी टीथ वाइटनिंग है ये पॉसिबल है, और ये विद इन हाफ एन आवर का प्रोसीजर रहता है। और इसके अलावा इन होम में भी किया जा सकता है, वो आपको हम ट्रेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप घर पे जाके भी इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डिस्कलरेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम कंपोजिट रेस्टोरेशन से भी इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे जहाँ जहाँ पे भी आपकी डिस्कलरेशन ज़्यादा है टीथ पे, पैचेस जहाँ जहाँ पे भी येलो पैचेस हैं, उनको हम लोग क्लियर आउट करके वहाँ पे कंपोजिट रेस्टोरेशन कर सकते हैं। ये भी एक तरह से ठीक ट्रीटमेंट रहता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि कंपोजिट रेस्टोरेशन जो है वो स्टेन हो सकता है विद टाइम, क्योंकि वो स्टेन एकदम स्टेनलेस हो जाएगा हमेशा के लिए, तो ऐसा नहीं होता, और कुछ टाइम बाद वो वैसे भी कोई भी रेस्टोरेशन है वो डिस्कलर होने के चांसेस उसके होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका फ्लोरोसिस है उस ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम वीनियर्स, डेंटल वीनियर जो है वो भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसे हम स्माइल डिज़ाइन में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जिसमें हम फ्रंट लेयर जो होती है टीथ की सिर्फ वो रिमूव करके वहाँ पे वीनियर्स लगा देते हैं। एक पतले से शेल जैसा सब्सटेंस रहता है, वो हम लगा देते हैं, बिल्कुल नेचुरल टीथ लुकिंग ऐसा आ जाता है, पूरा स्माइल हम प्रॉपर बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर टीथ का डैमेज ज़्यादा हो चुका है, तो उस केसेस में हम क्राउन भी दे सकते हैं पेशेंट को, पोर्सिलेन क्राउन्स। तो उससे भी हम पूरा का पूरा आपकी स्माइल, आपके टीथ का जो भी डैमेज है वो ठीक कर सकते हैं, आपकी पूरी की पूरी स्माइल चेंज कर सकते हैं। वो भी एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। और बेस्ट जो वीनियर्स है या फिर क्राउन्स है, बेस्ट इसका जो कह लो आप फ़ायदा है वो ये रहता है कि ये स्टेन वगैरह स्टेनलेस रहता है, कि काफ़ी टाइम निकाल देता है, आपका स्टेन वगैरह नहीं लगेगा, है ना। तो ये सही रहता है ट्रीटमेंट। बाकी इसके अलावा अगर आपका बहुत ही लाइट सा फ्लोरोसिस की वजह से टीथ पे डैमेज हुआ पड़ा है, तो वो चीज़ हम
इनेमल माइक्रो एब्रेजन करके भी सॉल्व की जा सकती है, बाद में पॉलिश करके। इनेमल माइक्रो एब्रेजन जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ये एक्चुअली नॉर्मल ही है। हम रोटर से सिर्फ आपके वो पोर्शन को घिसा देते हैं जहाँ पे भी ये छोटे छोटे येलो पैचेस बने हुए हैं, और बिल्कुल उसके ऊपर हम पॉलिशिंग वगैरह कर देते हैं ताकि वो एरिया पूरा प्रॉपर प्लेन आउट हो जाए, जिससे कि आपके टीथ में सेंसिटिविटी का इशू ना आए, या फिर कोई भी जैसे फूड सब्सटेंस वगैरह स्टिक ना हो जाए वहाँ पे। रफ सरफेस हो जाता है ना रोटर यूज़ करने से, उसके लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन ये इनेमल माइक्रो एब्रेजन जो है ये सिर्फ उन केसेस में यूज़ किया जा सकता है जिसमें डेंटल फ्लोरोसिस बहुत ही माइल्ड हो, बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपको जो डेंटल ऑफिस में दिए जा सकते हैं अगर आपको डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है। और आपको प्रिवेंशन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसे सिर्फ प्रिवेंट ही किया जा सकता है। ये बेसिकली इरिवर्सिबल है, ये कोई भी मेडिसिन या कोई भी होम रेमेडी से आप अपने टीथ को नेचुरल लुकिंग पे नहीं ला सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।